पूरी नहीं है। ये पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं, दुनिया की तारीख़ में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा। जो इलेक्शन कमीशन वफाकी हुकूमत से मिल के ये स्टेप इन्होंने लिया है, ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की मैंडेट की तौहीन है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन सेनेट में पूरी नहीं है और आपने सेनेट चेयरमैन इलेक्ट कर दिया। मतलब इससे ज़्यादा आप खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से क्या ज़्यादती कर सकते हैं। तो कंटिन्यूसली मैं बाबशीर अली को टाइम दूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ के लोग आपके हर एक्शन को मॉनिटर कर रहे हैं, वहाँ की यूथ आपको मॉनिटर कर रही है। ये जो आप ज़्यादतियाँ कर रहे हैं ये वहाँ पे लोग फील कर रहे हैं, और ऐसा ना हो कि वो लोग फिर आपके ख़िलाफ़ निकलें और आपसे फिर बर्दाश्त ना हो। शेर अली साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी असद कैसर साहब ने कहा कि लकी मरवत में एक आर्मी कैप्टन और उनके साथ 6 जो हमारे फ़ौजी हैं वो शहीद हुए। हम ऑब्वियसली रंजीदा हैं इसके ऊपर, लेकिन ये पहला वाक़या नहीं है। अब आप सबको पता है खैबर पख्तूनख्वा के जब से इलेक्शन हुआ है या इससे पीछे भी अगर आप देख लें, आए दिन हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारी पुलिस फोर्सेस जो हैं वो शहादतें दे रही है। और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में जो फेडरल ऑफिसर्स का कोटा है पुलिस का, पीएसपी ऑफिसर्स का 18 और 19 ग्रेड का 68 आसामियाँ खाली है। आप जब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुकाबला करते हैं तो यू नीड ऑफिसर्स। आपको अगर अफसरान भी वफाक ना दे जो आपके 68 बनते हैं पुलिस, बिकॉज टेररिज्म को एक पुलिस, सीटीडी और फौज ये मिल के जो है टेररिज्म का मुकाबला करती है। ये सिचुएशन है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह फंडिंग का इशू है, हम ये भी मुतालबा करते हैं कि जो सीटीडी की रिक्वायरमेंट्स हैं, बिकॉज इस वक्त जो टेरर का माहौल है इसके लिए हमें फंडिंग की ज़रूरत है। एक होता है आपके डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, आपके पॉलिटिकल इशू ज़रूरी है, सिक्योरिटी इज़ योर बेस लाइन। जब तक आपकी सिक्योरिटी, और खैबर पख्तूनख्वा एक घर है, खैबर पख्तूनख्वा इस घर में एक हिस्सा है। हमने सबसे ज़्यादा शहादतें भी दी हैं, हमने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ भी दी हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह कभी आप ये नहीं देखेंगे कि हम सूबाई कार्ड खेलेंगे। ये घर है, एक भाई ज़्यादा कुर्बानी देगा, एक कम देगा, ये घर के लिए लोग करते हैं। लेकिन इदराक होना चाहिए इनका, और जो हमारा सिक्योरिटी की मद में हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो 68 अफसरान वो हमें दिए जाएं ताकि वो तैनात हो और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में आगे आएँ। दूसरी हालात इस तरह हैं कि साउथ के भी देख लें आप, मालाकंड की तरफ देख लें, इवन पेशावर में ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। इसके ऊपर प्रॉपर एक डिबेट होनी चाहिए पार्लियामेंट में भी, वफाकी हुकूमत के साथ भी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लास्ट टाइम भी असद कैसर साहब जो स्पीकर थे, देयर वाज अ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी, उसको दोबारा उसको जो है उसका क़याम अमल में लाया जाए ताकि ये चीज़ें इन कैमरा प्रॉपर तसल्ली से सारे स्टेक होल्डर्स डिस्कस करें। बिकॉज एक चीज़ याद रखें, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा अफेक्ट नहीं होगा, ये स्पिल ओवर होगा आपके बाकी सूबों में भी, और उसके बाद इसको कंट्रोल करना हर किसी के लिए बहुत मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद, इसके बाद साजिद। बहुत शुक्रिया। बात तो काफ़ी हद तक असद कैसर साहब, आतिफ खान साहब ने और अबाब साहब ने कर दी है, शहराम खान ने भी। ये मेरी तीसरी टर्म है इधर असम्बली में, और 10 साल से हम खैबर पख्तूनख्वा का रोना जो है वो रो रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तब ये इश्यूज़ इतने क्यों नहीं थे? तब भी तो यही मरकज़ था, यही पंजाब था, तब ये मसले क्यों नहीं थे? बड़े साल पहले एक वज़ीर वफाकी पानी और बिजली के, उनने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को एक बड़ा गलत लफ्ज़ यूज़ किया, मैं वो लफ्ज़ नहीं दोहराना चाहता। देखिए, किसी कौमियत के साथ आप वो लफ्ज़ यूज़ ना करें। जो जुर्म करता है, चाहे पश्तून है, पंजाबी है, बलोच है, सिंधी है, गिलगिती है, कश्मीरी है, गलत काम करने वाले को टारगेट करें, कौमियत को नहीं। खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जो एहसान नहीं कर रहा किसी पे, लेकिन पूरे पाकिस्तान के हिस्से की गोली सीने पे खा रहा है, और उसका नतीजा ये मिल रहा है कि 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे लोड शेडिंग। मैं मानता हूँ कहीं कुंडा होगा, कहीं चोरी भी होगी बिजली की, लेकिन क्या सिर्फ पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में है? वो इलाके जो 90% से ज़्यादा बिल दे रहे हैं, उनमें फिर 18-20 घंटे क्यों है? सवाबी में क्यों है? मर्दान में क्यों है? मेन पेशावर वैली में क्यों है? सवात सारा लॉ अबाइडिंग है, वहाँ क्यों? चरसद्दा के कुछ एरिया की छोड़ के बाकी में क्यों है? हज़ारे में क्यों है?
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خیبر پختونخوا کے عوام کو بجلی کی صورت میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا دے رہے ہیں. یہ جو کل آپ نے دیکھا 2 رات پہلے جو ہوا ہے, کیا میسج دیا ہے بلوچستان سے فیڈرل حکومت نے, بلوچستان حکومت نے, کہ اسی اسمبلی کے ایک قومی لیول کے لیڈر شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار گئے ہیں ایک ورکر کنونشن میں, اور آپ نے وہاں ان پہ غداری کا پرچہ کاٹ دیا ہے. یہ آپ نے پختونخوا کو کیا میسج دیا ہے؟ ہم تو یہاں مرکز کی سیاست کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے ہمیشہ ہمیں وفاق کی سیاست کی بات کی ہے. کبھی صوبے پشتون کارڈ, پنجابی کارڈ, یہ کارڈوں کا زمانہ چلا گیا. اب ایک کارڈ چلے گا, پاکستان کارڈ. لیکن کیا بلوچستان جو ہے نو گو ایریا ہے؟ کیا ایک ورکر کنونشن کرنا آئین میں اس کی ممانعت ہے؟ یہ جو حافظ آباد میں ہوا پنجاب میں, ہم تو پختونخوا کی بات کر رہے ہیں. میں وزیر اعظم شہباز شریف سے اور ان کی وزیر اعلیٰ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ پنجاب میں کیا ہو گیا ہے؟ کیا پنجاب کو آپ نے گنٹانامو بے بنا دیا ہے؟ آئین پاکستان کا اطلاق نہیں ہے. حافظ آباد میں ورکر کنونشن ہوتا ہے, پرچے کٹتے ہیں, حماد اظہر پہ کٹتا ہے, وہاں کی لوکل لیڈرشپ پہ کٹتے ہیں. سیالکوٹ میں ورکر کنونشن ہے, ریحانہ ڈار صاحبہ کے گھر کے گرد پولیس کی ایک بہت بڑی تعداد بھیجی جاتی ہے کہ ورکر کنونشن نہ ہو. یہ جو سائی وال میں کل ہمارا ورکر کنونشن ہوا ہے اور وہاں ہمارے ایم این ایز پہ, لوکل ورکرز پہ, ہماری پارٹی لیڈرشپ پہ پرچے کٹے ہیں دہشت گردی کے, اور آج ہمارے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان سرگودا عدالت میں دہشت گردی عدالت جانا چاہ رہے ہیں. میں پنجاب حکومت, وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب سے اور انٹیریئر منسٹر فیڈرل سے سوال رکھتا ہوں کہ اگر کسی تھانے میں کوئی ایک شخص کو خدا نخواستہ بدتمیزی کرتا ہے, اس پہ کار سرکار میں مداخلت کا پرچہ کٹتا ہے. ایک ملک کا اپوزیشن لیڈر اپنے ایم این ایز اسامہ میلا کے ساتھ, وہاں ہمارے اور ایم این ایز تھے, ان کے ساتھ وہ وہاں عدالت میں, دہشت گردی کی عدالت میں جا رہے ہیں, اور آپ نے پولیس کے ذریعے لوگوں کو روکا ہے عدالت جانے سے. کیا یہ توہین عدالت نہیں ہے؟ کیا پوری پنجاب کی پولیس, آئی جی پنجاب اور پنجاب گورنمنٹ توہین عدالت نہیں کر رہی, آئین کی خلاف ورزی نہیں کر رہی؟ اگر ایک جمہوری ملک میں آپ نہ بجلی پہ آواز اٹھا سکتے ہیں, اگر اس پہ احتجاج کریں تو آپ پہ دہشت گردی کے پرچے کٹتے ہیں. خیبر پختونخوا میں اگر کوئی بجلی پہ احتجاج کرتا ہے, کوئی محصولات کی بات کرتا ہے, اسی وجہ سے مجبور ہو کے پرسوں علی امین خان گنڈا پور نے سوات میں سخت باتیں کی ہیں. آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں, آپ اس کو پش کر رہے ہیں. وہ آپ کے ساتھ چلنا چاہ رہا ہے, وہ وفاق کے ساتھ چلنا چاہ رہا ہے. اور خیبر پختونخوا وہ صوبہ ہے جس نے پاکستان بنایا ہے, لیکن آپ خیبر پختونخوا کے غیور پختونوں کے ساتھ یہ نہ کریں جو آپ کر رہے ہیں. اور پاکستان میں سول سپریمیسی کی ایک تحریک ہم چلانا چاہ رہے ہیں. یہ اسد قیصر صاحب کھڑے ہیں پوری اپوزیشن کو ساتھ لے کے اور اپوزیشن کی جماعتوں کو ساتھ لے کے. اسد صاحب جو ہیں آئین پاکستان کی بحالی کی تحریک چلانا چاہ رہے ہیں, اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایک چھوٹے چھوٹے ورکر کنونشن کو برداشت نہیں کر رہے. تو آخری بات یہ ہے کہ آپ اگر ہمارے یو سی لیول کے کارکنوں سے اتنا ڈرتے ہیں, تو اگر عمران خان صاحب باہر نکل آئیں گے پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر تو آپ کی دوڑیں لگ جائیں گی. تو آخر میں پھر یہی بات, خیبر پختونخوا بھیک نہیں مانگ رہا, خیبر پختونخوا اپنا حق مانگ رہا ہے, اور ہم اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے اگر عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے تو وہ ووٹ پنجاب کے عوام نے بھی دیا ہے. وہاں پہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ پوری پنجاب کی عوام, اور کراچی پورا عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, بلوچستان پورا عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے. اس لیے آپ ڈر رہے ہیں, اور اسی لیے آپ عمران خان صاحب پہ ایک اور فیک ایف آئی اے کا کیس بنا رہے ہیں. اس وجہ سے آج کی پریس ٹاک اسد قیصر صاحب نے منعقد کی ہے کہ خیبر پختونخوا کی پلائٹ, ان کے ایشوز آپ کے سامنے خاص کر ٹرائبل بیلٹ کے رکھے جائیں. میرے بعد ساجد بھائی بات کریں گے. ٹرائبل سے ہم نے 2017 میں ایک عہد کیا تھا, ایک معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو اپنا شیئر دیں گے. کب فیڈرل ٹرائبل کو اپنا شیئر دے گا؟ کیا جو دہشت گردی کی جنگ ہمارے ٹرائبل کے غیور عوام نے لڑی ہے, کیا وہ صرف پشتونخوا کے وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری ہے؟ کیا وزیر اعظم پاکستان کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ صدر پاکستان کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ بہت شکریہ جی. ساجد ون جو ہے نا محمد سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ اسپیکر صاحب. ہمارے ساتھیوں نے ذکر کیا ہماری فوجی جوانوں کی. ساجد خان ممن. اسپیکر صاحب نے ہمارے جو فوجی بھائی شہید ہوئے ان کے لیے دعائے مغفرت کی, ہم بھی ان کے لیے دعا گو ہے. لیکن میں اپنے ریاستی اداروں, ہمارے جتنی پولیس ہے, اگر ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی, ہم نے فینسنگ پہ جو پیسہ لگایا, اربوں ڈالر ہم نے لگائے, اس طرف سے جو
लोग आते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्लियामेंटेरियन को और जो लोग हमारे कारखाने चला रहे हैं उनको सिर्फ एक पैगाम मिल जाता है कि आप अपना ख्याल रखिए, उधर से लोग आए हैं। तो आपने फेंसिंग पे जो अरबों डॉलर लगाए हैं, ये मैं तमाम पाकिस्तान को अपने मीडिया की वसात से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर फेंसिंग से आपने ये दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं की और आपने माशी जो सूरत हाल है उधर हमारे स्पीकर साहब ने हमारे फाटा के तकरीबन 12 ऐसे रास्ते हैं जिनको खोलने के लिए स्पीकर साहब ने बहुत बड़ी कोशिश की थी और इसके लिए हम ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, मुख्तलिफ ममालिक के विज़िट हमने किए थे। अगर ये रास्ते हमने नहीं खोले, स्पीकर साहब और हमारे दूसरी पार्लियामेंटेरियन तो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे ये प्रोजेक्ट हो जाए कल हमारा मोहम्मद सियासी इत्तेहाद का एक जरगा हो रहा है जिसमें हम तमाम सियासी लीडरशिप इकट्ठे बैठेंगे और हम सिर्फ एक मुतालिबा करेंगे, उसमें हम सिर्फ एक मुतालिबा करेंगे कि हमें अमन चाहिए, हमें स्कूल और कॉलेज भी नहीं चाहिए, हमें ज़िंदगी चाहिए, उधर रोज़गार नहीं है। जब हम मुख्तलिफ शहरों में आते हैं, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर में आते हैं, तो इधर हमारे रियासती इदारे जो है, हमारे CTD वाले हैं, उधर भी हमारी ज़िंदगी अजीरन कर दी उसने, और जब इन शहरों में आते हैं तो इधर भी उन्होंने हमारी ज़िंदगी हम पे तंग कर दी है। हम मुतालिबा कर रहे हैं कि आप फाटा को रोज़गार दे, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे जो रास्ते हैं उनको दोबारा खोल दिए जाए। फेंसिंग आपने जिस मकसद के लिए आपने फेंसिंग की है वही मकसद इससे लेना चाहिए। अगर फाटा में आपने बदअमनी को कंट्रोल ना किया तो मैं तमाम पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम सिर्फ और सिर्फ असम्बली में बैठकर फ़ौजी जवानों के लिए फातिहा ख्वानी करेंगे, बाज़ारों में बम ब्लास्ट होंगे, हम उसके लिए उस पर सिर्फ अफसोस करेंगे, हम और कुछ भी नहीं करेंगे। सिर्फ यही हमारे साथ यही एक होगा कि हम इसके लिए इसके दुख दर्द में शरीक है। हमारे साथ सिर्फ हमारे पार्लियामेंटेरियंस के साथ भी यही होगा और हमारे मेरे ख्याल में जितने भी मुख्तदर हल्के हैं उनको सिर्फ हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर फाटा में हम महफूज नहीं है तो आप ये ना समझें कि हम इस्लामाबाद में महफूज होंगे, हम लाहौर में महफूज होंगे। हम ये बातें जो कर रहे हैं, हम ये दिल की बातें कर रहे हैं। मेरा एक चचाजाद भाई जब वो बम ब्लास्ट हुआ उसमें शहीद हुआ। जब उनकी लाश घर लाई गई तो मेरी वालिदा उनको देखने आई तो मेरी वालिदा को भी हार्ट अटैक हुआ, तो मेरे घर से 2 जनाजे निकले। इस पे अगर दुख होगा तो हमें दुख होगा। मेरे ख्याल में अगर लाहौर और कराची में एक बंदा बैठा होगा, जब वो दहशतगर्दी पे बात करेगा तो मेरे ख्याल में उससे वो तपश महसूस नहीं होगी जो हम महसूस कर सकते हैं। आज हमारे स्पीकर साहब और हमारे साथियों ने जो डिमांड्स किए हैं, हम तरक्याती कामों के लिए भी डिमांड करेंगे, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ कल भी हमारा एजेंडा होगा और आज भी अगर हमें फ्लोर मिला तो हमारा सिर्फ एक ही मुतालिबा है कि हमें अमन दिया जाए। थैंक यू। बुनियादी तौर पर आपसे ये सवाल है कि हमने आपके वज़ीर आला की तकरीरें, प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंतहाई इनकलाबी नारे हमने सुने, रिकॉर्ड किए और नशर भी हो जाती है। इसी तरह हमने उनके मुख्तलिफ इजलासों में उनको जाते हुए भी देखा और आते हुए भी देखा। जब वो जाते हैं एक जज्बाती तकरीर करते हैं, जब आते हैं बिल्कुल ठंडे होते हैं, नहीं पता चलता कि आपके शुक्र। मेरा बुनियादी सवाल आपसे ये है कि आपका वज़ीर आला फोरम से बात क्यों नहीं करता? आज मुजम्मिल असलम आज एक ऐसे फोरम पे गया है पाकिस्तान की रियासत है पाकिस्तान के, जहाँ पर वो पूरा केस आपका मुकदमा पेश कर सकता है ये इकामी मनसूबों समेत। क्या मुजम्मिल असलम ने ये तैयारी करके और ये मुकदमा लेकर आज कौमी इक़्तिसादी कौंसिल में गए हैं या आपके वज़ीर आला भी जाते हैं केस लेके? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि चीफ मिनिस्टर ने बाकायदा ऑफिशियल लेटर लिखा है और जो उसका मौक़िफ़ है वो हर फोरम पे करते हैं। दूसरी बात ये कि जो आपने बात की ना, एक तो ये कि वो एक चीफ मिनिस्टर है, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का अहदेदार नहीं है। जब चीफ मिनिस्टर है तो उसकी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी सूबे की हुकूक के लिए, तो हम पूरी तरह उसको जो है ना एंडोर्स भी करते हैं और उनके साथ है। ये पॉलिटिकली जो कर रहे हैं ना, देखें, एक आपकी होती है स्टेट में आपकी तमाम इकाइयों की इक्वल आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होनी चाहिए। सियासत में हमारे पॉलिटिकल पार्टी है, हम बात भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे। मुझे आपके मंसूबे गए हैं, कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इस वक्त इजलास जारी है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में खैबर पख्तूनख्वा से मुशीर ख़जाना
मुज़म्मिल हसन को मदऊ किया गया, क्या आप ये एजेंडा ये मुकदमा गया है? देखिए, मुझे पता नहीं है, हम तो यहाँ आए हैं, हमने ये पूरा नोट आपके साथ रखा है कि जो बड़े बड़े मंसूबे हैं, और ख़ासकर जो मैं चश्मा राइट कनाल की जो बात है, लेफ्ट कनाल जो है, मुझे बताया ना कितना बड़ा मंसूबा है, आप किस कानून के तहत उसको जो है ना ख़त्म कर रहे हैं।